नमस्कार, मैं आचार्य श्रीधर, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्पीकर। हिंदी में मैं श्रीधर दुबे के नाम से कविताएं, लेख, निबंध आदि भी लिखता हूं। और आभार आप सभी का इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। काफ़ी दिनों के अंतराल के बाद मैं आप लोगों के बीच फिर आया हूं कुछ व्यक्तिगत कारणों से। और आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति सुखी क्यों नहीं रहता है। इस क्रम में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के 66वें श्लोक में आता है कि अशांतस्य कुतः सुखम, कि जिस व्यक्ति का चित्त अशांत है उसको सुख कहाँ। एक तरह से क्वेश्चन मार्क है ये, कि आपके पास सब कुछ हो, सारी चीजें हो, आप भीतर से अगर चित्त आपका शांत नहीं है तो आप सुखी नहीं रह सकते, प्रसन्न नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते। अब सवाल उठता है कि आप भीतर से अशांत क्यों हैं। अगर इस बात पे जाते हैं तो बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। भीतर से अशांत, भीतर से दुखी, भीतर कोलाहल का ये जो जीवन हम जी रहे हैं, ये आज की जीवन शैली, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और इससे सारे लोग लगभग सफर कर रहे हैं, स्त्री, पुरुष, युवा और बुजुर्ग, वृद्ध, सारे लोग। विशेष करके युवा इस चीज से और ज्यादा सफर कर रहा है, क्योंकि इस समय की जो शिक्षा पद्धति है, जो पढ़ाई लिखाई का तौर तरीका है, उसमें ये बताया जा रहा है हाउ टू अर्न, कि पैसे कैसे कमाएं, कैसे पैसे मिलेंगे। आर्थिक शिक्षा दी जा रही है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है कि कैसे जिएं। अगर आपको तैयारी करनी है, आपको एक टारगेट दिया गया है, उसमें जुटे हुए हैं, आपको ये बताया जा रहा है आपको ये करना है, आपको ये अचीव करना है, इतना अर्न करना है, आपको ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। लेकिन ये चीज नहीं बताई जा रही है क्या हुआ कि अगर आप उसको नहीं अचीव कर पाए तो क्या हुआ, कि अगर आप उस चीज में सक्सेस नहीं हो पाए तो क्या हुआ, उस चीज को आप नहीं पा पाए तो, कई सारे अटेम्प्ट के बाद भी आप फेल हो गए तो। इस तरह के इस मानसिक स्तर को तैयार नहीं किया जा रहा है बच्चों में। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि देखिए हमारे अधिकार में सिर्फ कर्म होता है। ये बात श्री कृष्ण ने पहले भी कही है, और हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। कर्म हमारे अधिकार में है, फल हम नहीं कर सकते। हम परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा में एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करेगा, कितने मार्क्स देगा, ये आपके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए। तो ये स्थितियां हैं कि हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं, चीजें जुटा रहे हैं, एक प्लानिंग कर रहे हैं, एक योजना कर रहे हैं, और निरंतर इसी कोलाहल उधेड़-बुन में रह रहे हैं, और जीना बिल्कुल भूल चुके हैं, और जीना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। पता ही नहीं है, एक पल, एक क्षण के लिए हम अपने चित्त को शांत नहीं रख रहे हैं। और स्पष्ट कहा गया है कि अशांतस्य कुतः सुखम, कि जिसकी वृत्ति जो भीतर से शांत नहीं है उसको सुख नहीं मिल सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरह से हम लोगों ने अपने आप को बना दिया है। और जैसे जैसे तकनीकी विकास होता जा रहा है, उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है, तो विकास बहुत अच्छी बात है, इससे हमारे पास साधन, संसाधन, सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन मानवीय स्तर पे, चेतना के स्तर पे, बोध के स्तर पे, जागृत के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे हम पीछे भागते चले जा रहे हैं। अगर इस स्तर पे हम भागते चले जाएंगे पीछे, तो उन सारे आधुनिक संसाधनों का, सुविधाओं का कोई भी उपयोग नहीं होगा। ये तो वैसे है कि आपके पास सारी मेडिकल फैसिलिटी है और अपनी हेल्थ जो है गंवा चुके हैं, आप बीमार पड़ गए हैं। तो बेहतर ये होगा कि मेडिकल फैसिलिटी हो ना हो, दवाएं हो ना हो, आप हेल्दी रहें, आप स्वस्थ रहें, ये होना चाहिए। तो ये भीतर से स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको एक उदाहरण दे रहा हूं तो उससे बात और स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह से हम लोग अपने ही साथ किस तरह से अनाचार करते हैं, और अपने ही खुद के दुश्मन हम हैं। आप कहेंगे कि हम दूसरों की वजह से परेशान हैं, दूसरे कारणों से परेशान हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उसके रूट में आप जाएंगे तो उसके कारण आप स्वयं हैं। अब मान लीजिए कोई एक तालाब है, एक पॉन्ड है, जिसमें पानी है, बिल्कुल शांत, नीट एंड क्लीन,
इतना शांत, नीट एंड क्लीन है कि अंदर बाहर सब दिखाई दे रहा है उसके भीतर। अब उसमें क्या करिए, आप धीरे से एक कंकड़ फेंक दीजिए, पत्थर का टुकड़ा धीरे से फेंक दीजिए। क्या होगा, उस पानी में हलचल हो जाएगी, ऐसे तरंगें चारों तरफ फैलने लगेगी। और क्या होगा कि उतनी देर के लिए वो भीतर की चीजें दिखाई नहीं देंगी, उसमें स्पष्ट रूप से आप देख नहीं पाएंगे। यही अगर उसमें क्या हो कि फिर एक पत्थर फेंक दिया जाए, यही चीज हम अपने साथ कर रहे हैं। अपने भीतर की वृत्तियों को शांत होने ही नहीं दे रहे हैं। लगातार उसमें कोई न कोई पत्थर फेंकते रहते हैं, कोई न कोई टुकड़ा फेंकते रहते हैं। अपने आप को हम लोगों ने इस तरह से परजीवी कर दिया है कि हमारी खुशियां अब दूसरे के व्यवहार पर, दूसरे के बात पर निर्धारित हो गई हैं। किसी ने कुछ कह दिया, आपको बुरा लग गया, वो हो गया कि आपके भीतर एक कंकड़ चला गया, फिर परेशान हो गया। किसी से आप कंपेयर करने लगे, उसके पास ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, मेरे पास नहीं है, वहां भी आपने एक कंकड़ फेंक दिया अपने भीतर, वहां भी परेशानी शुरू हो गई है। आप इस बात को समझिए कि आपको अपने पुरुषार्थ, अपने कर्म और भाग्य के आधार पर ही चीजें मिलेंगी। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं। सफल होंगे कि नहीं, कितना अर्जन करेंगे, कितना पाएंगे, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं आप। तो भीतर अपने पत्थर फेंकना बंद करिए। आसपास के ऐसे परिवेश में रहिए ज्यादा से ज्यादातर जो नकारात्मक लोग ना हो, और अगर हैं भी तो अपने आप को इस स्तर से मजबूत करिए कि बातों का प्रभाव आपके ऊपर ना हो। क्या हुआ, किसी ने कह दिया आप बहुत बुरे हैं, किसी के कहने से आप बुरे हो जाएंगे। कोई आपको सर्टिफिकेट दे देगा, आप भूखे रहेंगे तो कोई रोटी दे देगा आपको। तो मानसिक स्तर पे ऐसे रहिए, किसी ने कुछ कह भी दिया तो आप मुस्कुरा के आगे बढ़ जाइए। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, अशांतस्य कुतः सुखम। भीतर से अशांत रहेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। सूखी रोटी भी है, उसको खाएंगे, अंदर से खुश है, प्रसन्न है, जीवन है आपका। सब कुछ है, परेशान है, लगातार टेंशन में है, अंदर अंदर बातें तमाम चल रही हैं, तमाम योजनाएं चल रही हैं, तमाम प्लानिंग चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। तो या तो इस तरह का अभ्यास आप विकसित करिए कि हम जैसे एक सोल्जर होता है कि लड़ाई के मैदान में जब यूनिफॉर्म पहन के उतरता है तो उस समय एक सोल्जर होता है वो, फिर जब अपनी फैमिली में लौटता है तो फैमिली मैन हो जाता है वो। इसी तरह हमको अपने जीवन जीने की कला विकसित करनी होगी, जो भारतीय कला है। हमारे यहाँ उपनिषदों में, पुराणों में, या जितने भी ग्रंथ हैं, या जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, सारी चीजों में यही बात बताने का प्रयत्न किया गया। और सारे ग्रंथों का एक निचोड़ जो है श्रीमद् भगवद गीता में लिख दिया गया है। शायद मनीषियों को यह पता था कि आने वाले समय में लोगों के पास इतना वक्त नहीं होगा कि वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, तो उनका निचोड़ एक तरह से मक्खन जो उसका हम कहेंगे, निकाल के श्रीमद् भगवद गीता के रूप में रख दिया गया है। और उसका, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके जीवन में। अध्ययन से ज्यादा उसका चिंतन, उसका मनन, उसको समझना, उसको लाइफ में किस तरह यूज करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये ज्यादा समझना जरूरी है। और इसी प्रयास के लिए और इसी मदद के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से आपके बीच में आगे भी आता रहूंगा। और उम्मीद करता हूं कि इन बातों को जरूर सोचिएगा, आप सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे और अपने चित्त को शांत रखने का प्रयास करेंगे। अपने भीतर के कोलाहल को कम करेंगे, भीतर की बेचैनी को कम करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करिए, लोगों तक शेयर करिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए, इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।